जो इवेंट है, इवेंट बाइंडिंग कैसे होती है? इवेंट बाइंडिंग का मतलब क्या है, पहले ये समझो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी टाइप स्क्रिप्ट का कोड था उसके अंदर चेंजेस कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग HTML में चेंज हो रहा था। यानी कि जो यहाँ चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कहाँ हो रहा है, HTML में। अब इसका उल्टा अगर करना है, मतलब जो HTML है अगर उसमें कुछ बिहेवियर में चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो कैसे होगा? उसको हम करेंगे थ्रू इवेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ यार, थोड़ा सा अगर बोर हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम सीधा प्रोजेक्ट पे जंप करेंगे और प्रोजेक्ट करते करते चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है? ताकि आपको बोरिंग ना लगे। ऐसे कंसेप्ट सीखते रहोगे तो लगेगा यार कब शुरू होगा प्रोजेक्ट, है ना? तो जो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम कंसेप्ट हैं जो बिल्कुल सीखना ज़रूरी है प्रोजेक्ट शुरू से करने से पहले, सिर्फ वो सीखेंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के थ्रू हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं यहाँ पर इवेंट बाइंडिंग पे। तो आपको याद होगा, जैसे ही मैंने देखो स्पेस बार दबाया तो यहाँ पे सारे फंक्शंस आ गए जो मैं कॉल कर सकता हूँ। ये सब क्या है? इवेंट्स हैं, अलग अलग तरह के जो हमारे HTML में होते हैं, जैसे कि क्लिक इवेंट। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना होता है, एंगुलर में आपको याद होगा मैंने दिखाया था प्रेजेंटेशन में, इस तरीके के पैरेंथेसिस के अंदर मुझे इवेंट का नाम लिखना होता है। देन मैं यहाँ पर अपना फंक्शन लिख सकता हूँ। लेट से एक तो इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ इस बटन डिसेबल्ड के बराबर। बटन डिसेबल्ड है या नहीं उसकी वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ठीक है। लेट से इसका नाम है अनेबल बटन या फिर टॉगल बटन, टॉगल बटन ये इसका नाम है, ठीक है। और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। ये सिंपली क्या करेगा, जो भी इस बटन डिसेबल्ड की वैल्यू थी उसका जस्ट उल्टा कर देगा। तो अगर बटन अनेबल्ड था तो डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल्ड था तो अनेबल हो जाएगा ये वाला बटन, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे देखते हैं। तो ये डिसेबल्ड था, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, अब देखो ये सॉरी ये अनेबल्ड था, मैंने इस पर क्लिक करा, अब ये डिसेबल्ड हो गया। चलो थोड़ा सा और कुछ करते हैं साथ साथ। अब आप इंटरपोलेशन को एक और तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेट से आप यहाँ पे चाहते हो अगर बटन डिसेबल्ड है तो टेक्स्ट आए अनेबल मी, अगर बटन अनेबल्ड है तो टेक्स्ट आए डिसेबल मी, इस तरीके का कुछ। तो आप यहाँ पे कंडीशन भी दे सकते हो, जैसे कि अगर इस बटन डिसेबल्ड है तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो क्या आना चाहिए, अनेबल मी। और अगर वो बटन मेरा डिसेबल्ड नहीं है तो यहाँ आना चाहिए डिसेबल बी, ठीक है। अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिसेबल मी। क्लिक करने के बाद अब क्या आ रहा है, अनेबल मी। ऑफ कोर्स क्लिक इवेंट अब काम नहीं करेगा इसके ऊपर। तो क्लिक का यहाँ पे क्या काम था, हमने एक फंक्शन कॉल करा, उस फंक्शन के अंदर फिर हमने चेंज करा। तो जब HTML में बिहेवियर चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें परफॉर्म करी कहाँ पर, टाइप स्क्रिप्ट में। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि जो इंटरपोलेशन है हमारा स्ट्रिंग का उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके, जैसे मैंने कंडीशनली टेक्स्ट देने के लिए, जैसे अनेबल मी, डिसेबल मी। अब लेट सपोज एक और मैं यहाँ पे बटन क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं टेक्स्ट दूंगा अनेबल बटन, और ये बटन कभी भी डिसेबल नहीं होगा और इसका टेक्स्ट हमेशा रहेगा अनेबल। इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। और अनेबल मी की जगह मैं इसको कर देता हूँ अनेबल बटन, ठीक है। तो ये बटन किस लिए है, इसके क्लिक होने पे हमेशा ऊपर वाला बटन अनेबल हो जाएगा चाहे वो डिसेबल्ड भी हो, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझो कि ये जो मेरा टास्क है ये एक लाइन का है, तो आप चाहो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे फंक्शन डिफाइन करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी अगर वन लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि दिस डॉट इस बटन डिसेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो हमेशा इसके क्लिक पे इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अभी एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, डिसेबल्ड मी अनेबल मी, तो मैंने डिसेबल कर दिया, ये डिसेबल हो गया। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वापस अनेबल हो गया, ठीक है। ये देखो डिसेबल अनेबल, डिसेबल अनेबल, उसके हिसाब से यहाँ टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था जिससे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्लिक इवेंट काम करता है, या आई शुड से सारी चीज़ें एक साथ कैसे काम करती हैं। यहाँ पे क्लिक इवेंट भी काम कर रहा है, क्लिक इवेंट के साथ इसके बटन के अंदर का स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के हिसाब से चेंज भी हो रहा है टेक्स्ट, ठीक है ना। और सारी चीज़ें डायनेमिकली हो रही है। तो आप देख सकते हो एंगुलर में कितनी पावर है, इतना कुछ हम कर पा रहे हैं डायनेमिकली, वो भी इतने से कोड के साथ।